मेरी शादी मतलब? मेरी जिंदगी बंजर जमीन की तरह है पापा। आपके खातिर शादी को हाँ कहा था मैंने, वो भी नहीं हुई। तुमने ही कुछ किया होगा। पुलिस को फोन करती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा और बताओगी। वो सुरेश नाम के लड़के से प्यार करती थी और जो शादी तय हुई थी वो उसकी मर्जी के खिलाफ थी। तुम्हारी लड़की मुंह पर कालक पोतकर भाग गई। इस घर की बहू बनना मेरी बेटी के नसीब में लिखा था। मैं और मेरी बेटी इंतजार करेंगे। अभी भी घर में 2 लड़कियां और हैं। गंगा, बेटा गंगा। पिताजी। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी। तुमने मुझसे आज तक कोई बात छुपाई नहीं है। क्या हुआ है बेटा, बताओ ना। एक बात बताऊं, रम्या का फोटो छोटे मालिक के कमरे में रहे, इसलिए जानकी दीदी का फोटो मंजू दीदी ने फेंक दिया था। फिर मैं वो फोटो हमारे कमरे में ले आई, पर जब मैंने हमारे कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर रम्या की फोटो थी और छोटे मालिक के कमरे में जानकी दीदी की फोटो लगी हुई थी, अभी भी है। मुझे लगता है इस घर में किसी शक्ति का साया है और ऐसा लगता है कि रम्या के गायब होने में हो सकता है उसी शक्ति का हाथ है पिताजी। देखो बेटा, हम यहाँ कोई नए नहीं आए हैं, तुम्हारे बचपन से यहीं रहते हैं। ऐसी बात इस घर में अभी तक नहीं हुई। और रम्या तो अपने आशिक के साथ शादी करने के लिए भाग गई है। वैसे भी पुलिस ने यहाँ आकर तहकीकात भी की है। अब ये बात सभी ने मान ली है और अब तुम कह रही हो कि घर पे किसी शक्ति का साया है। अब तुम ऐसा बोलोगे तो शक हम पर ही आएगा। हमारा काम सिर्फ मालिक की सेवा करना है, उनके निजी मामलों में दखल देना उचित बात नहीं है। ये सारी बातें तुम जिसकी पूजा करती हो वो नाग देवी देख लेगी। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना काम करो। अच्छा, मालिक को दवाई दे दी क्या? नहीं पिताजी। फिर जाओ दवाई देकर आओ। ठीक है पिताजी। उस दिन तो तुम मेरे हाथ से बच गई, पर आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखा, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े और किताबें। मैंने कहा था ना, उस पर ठीक से नजर रखना, लेकिन तुम कहाँ मेरा सुनती हो। वो भाग गई ना उस सुरेश के साथ। गई तो गई, साथ में 40 तोला गहने भी अपने साथ ले गई। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। अब देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खाली हो गया है। उस लड़की पर भरोसा करके मैंने सेठ से पैसे कर्ज पे लिए थे। अब क्या करूंगा मैं? सेठ को क्या जवाब दूंगा मैं, बताओ? ये सब कर्जा लेने से पहले सोचना था। चुप रहो। मुझे लगा था ये शादी होगी, मुझे बड़ी एस्टेट मिलेगी, फिर मैं सब कुछ सेटल करने वाला था, पर तुम्हारी बेटी ने सब खराब कर दिया।
अच्छा, तुम्हें भागी हुई बेटी से ज्यादा अपने खरीदे हुए गहनों की चिंता हो रही है। हाँ, कल जब सेठ घर पे आके उसके पैसे वापस मांगेगा तो किसकी इज्जत उतरेगी? मेरी ना। तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? इससे पहले भी तो कितनी बार ये सब हुआ है। वो सब मुंबई की बातें हैं। यहाँ पर रिश्तेदारों के सामने हमें अपनी इज्जत बना के रखनी है। तो यहाँ कौन सी इज्जत बची है? बची कुछ इज्जत तुम्हारी बेटी लेकर भाग उसे जो गई। करना था वो कर लिया। अब इसमें से निकलने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम मुझे देकर अब मेरी टेंशन और ज्यादा मत बढ़ाओ, समझ गए? जाओ जाकर कुछ काम करो। बेटी को तो कहाँ ढूंढ जा नहीं रहे रहे तुम? हैं, मेरी बात मेरे तो पीछे सुनो। पड़ गए हैं। जाके उसे ढूंढो ना। बाकी सब तो ठीक है, पर इस सेठ जी का क्या करूंगा मैं? कल मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। मालिक से जरा बात करो ना। मैं ही 2 दिन की छुट्टी मांगने वाला था। आपको क्या हुआ? वो क्या है, सपने में तिरुपति मंदिर दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे भगवान बुला रहे हैं। तिरुपति का मंदिर दिखाई दिया मतलब भगवान बुला रहे हैं? सिर्फ सपने में ही नहीं, कल टीवी पर भी देखा था। तभी सोचा कि मालिक से इस बारे में अरे। बात करूं। वैसे भी बहुत दिन हो गए तिरुपति के दर्शन किए। मतलब मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। छोटे मालिक, आप कुछ पिएंगे क्या? छोटे मालिक, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? नहीं, कुछ नहीं। छोटे मालिक, रम्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है वो अपने आशिक के साथ भाग गई। पर क्या करें, जो होना था वो हो गया। अब सोचकर क्या फायदा? नहीं, उसके बारे में नहीं सोच रहा था। फिर क्या सोच रहे हो छोटे मालिक? जैसा आपने देखा वैसे मुझे मंदिर तो नहीं, पर मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो बार बार दिख रहा है। पहले तो कांच की खिड़की पर, और फिर अगरबत्ती की चिंगारी में दिखा, और उसके बाद पेंटिंग करते वक्त दिखाई दिया। और वही चित्र अखबार में मुझे मुर्देश्वर मंदिर के इश्तहार में दिखाई दिया। बार बार वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे समझ में आ गया, सिर्फ मंदिर नहीं दिख रहा था, वो मंदिर के नाम के साथ दिख रहा है। शायद उस मंदिर के स्वामी आपसे मिलना चाहते हो। मंदिर में पूजा करना पुण्य का काम होता है। जब आपको ठीक लगे आप उस मंदिर में दर्शन जरूर करके आना। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सही सोच रहे हैं मालिक, जाकर आइए, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं नहीं मानूंगा। ये सब मुझे पता नहीं। बेटी की शादी के लिए पैसे लिए थे, अब तुम्हारी बेटी भी भाग गई और शादी भी नहीं हुई। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। लेकिन सेठ जी, ऐसे अचानक पैसे कैसे वापस करूंगा? मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। अगर मैं टाइम दूंगा तो कैसे लौटाओगे पैसे? वो मैं पैसे। तुम ठीक से बता भी नहीं पा रहे हो। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी लड़की गहने लेकर भाग गई है। अभी फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरा ब्याज दो। लेकिन ब्याज तो रकम देते वक्त लेते हैं ना। पता नहीं तुम कब पैसे दोगे। मेरा ब्याज भी अभी तक नहीं दिए। मुझे अभी ब्याज चाहिए। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ। ये सब बोलकर तुम बच नहीं सकते। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। सेठ जी, प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा तो मेरे पैसे दो। बस आज के दिन का समय दीजिए, कल तक मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। मुझे मेरे ब्याज के पैसे रोज चाहिए। अगर तुमने होशियारी की ना तो मैंने अपने गांव से लड़कों को बुला कर रखा है। उनको अगर 50,000 रुपए दिए ना तो तुमको गायब कर देंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अभी आप यहाँ से जाइए प्लीज। याद रखना।
आइए पहले। आप यहाँ कैसे आए? दरवाजा खुला था, उसी से अंदर आ गया। चलिए बाहर निकलिए। मालिक ने कहा था ना यहाँ नहीं आना है। चलिए बाहर जाइए। कल तुम्हारे सपने में नाग देवी आई थी ना? नाग देवी मेरे सपने में आई थी, ये आपको कैसे पता? नाग देवी तुम्हारे सपने में आएगी ये उसने मुझे पहले ही बताया था। तुम्हारी पूजा हो गई क्या? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ? ओंकार, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सिर्फ एक बार देखने दो मुझे। अगर फिर से आ गया तो इसे अंदर मत लेना। सिर्फ एक बार, बस एक बार देखना है उसे। एक बार देखना है। ठीक है, जल्दी देख जुग लीजिए। जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे देखिए, बहुत हुआ। देखिए, चलिए अब बहुत हुआ। अरे दूर से देखिए, दूर से पैर पड़िए। मैंने देख लिया उसे। बहुत देख अच्छा लिया? लगा मुझे। मुझे तो आप अच्छे इंसान लगते हैं। पता नहीं फिर मालिक आप पर इतना गुस्सा क्यों है? वो सुरक्षित है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता आप नहीं। क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो देगी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब, वो देगी। अच्छा, अब आप जाइए यहाँ से, वरना मालिक देख लेंगे। मैं निकलता हूँ, पर तुमने मुझे प्रसाद ही नहीं दिया। प्रसाद? हाँ, प्रसाद लीजिए। मुझे ये प्रसाद नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम्हारा खून चाहिए। क्या कहा आपने? मुझे तुम्हारे खून की सिर्फ एक बूंद चाहिए बेटा। ना मत कहना, बस एक बूंद दो, एक बूंद देना। आप ठीक तो है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। ये बस तुम ही कर सकती हो, बेटा। उसकी शक्ति जिंदा रहनी चाहिए बेटा। उसके लिए बाबा, रक्तदान तो देना ही होगा। बाबा, छोड़िए। ना मत कहना, मेरा हाथ छोड़िए। पूजा के लिए चाहिए, बस एक बूंद चाहिए। छोड़िए। ना मत मैंने कहना, कहा ना। नाग देवी के लिए चाहिए। नाग देवी के लिए ना मत कहो। नाग देवी को ना नहीं कहते। नाग देवी को ना नहीं कहते। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बूंद, बस एक बूंद पूजा के लिए। एक बूंद। कुछ नहीं होगा बस एक बूंद पूजा के लिए चाहिए। पूजा के लिए चाहिए। नहीं, तुम ना मत कहो। छोड़िए। बस कुछ नहीं होगा। गंगा, इसे अंदर किसने आने दिया? पागल हो गई हो क्या? जाओ अंदर जाओ। तुम्हें तो चलो, निकलो यहाँ से। रुको, जाओ, निकलो। जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरे नाग देवी के पास जाने दो। नाग देवी, मैं आऊंगा। वापस मत आना अंदर। चलो, एक बूंद चलो। वो छोड़ेगी नहीं किसी को। वो जरूर आएगी। बाहर जाओ। छोड़ेगी नहीं किसी को। दोबारा मत आना। अपना बदला लेगी। बस एक बूंद में। बाहर चलो। मैं वापस आऊंगा। उसके लिए बार आऊंगा। मैं आऊंगा। वो जरूर आएगी। अपना मुंह बंद रखो। मैंने कहा वो जरूर आएगी। चलो, तुम सबको सबक सिखाएगी। छोड़ेगी नहीं किसी को। छोड़ेगी नहीं। बाहर जाओ। वापस आएगी। छोड़ेगी नहीं वो। तुम सबको सबक सिखाएगी। नाग देवी तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। उसे कमजोर मत समझना। वो छोड़ेगी नहीं। सबको सबक सिखाएगी। तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं।
अपना मुंह उसे बंद कमजोर रखो। मत समझना। चलो निकलो यहाँ से। ये तुम्हें सबक सिखाएगी, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। वो बदला लेकर रहेगी। मुंह बंद रखो। पापा, हाँ, क्या हुआ बेटा? पापा मैं मुर्देश्वर मंदिर जाना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम और मंदिर जा रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पापा, बहुत दिनों से एक चित्र मेरे आंखों के सामने बार बार दिखाई दे रहा है। आज के पेपर में वो चित्र मुर्देश्वर मंदिर के इश्तहार में आया था, इसलिए सोच रहा हूँ कि मंदिर जाता हूँ। तुम मंदिर जा रहे हो ये खुशी की बात है, पर अभी वक्त ठीक नहीं है। आपका मतलब क्या है? अरुण, रम्या के जाने से सभी लोग दुखी है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ऐसी स्थिति में तुम्हें बाहर भेजूं? अगर तुम अकेले ही बाहर गए तो तुम कहां होंगे, कैसे होगे, मुझे चिंता लगी रहेगी। देखो, मुर्देश्वर मंदिर में हम जरूर जाएंगे, पर आज नहीं। आज तो पूर्णिमा की पूजा भी है, तुम घर पर ही रुको। पापा, मैं हर महीने एक पूर्णिमा की पूजा के लिए रहता हूँ ना, पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसे जाने बिना मेरे मन को भी शांति नहीं मिलेगी पापा। अब मेरा पूरा ध्यान वहीं पर है, बस एक दिन पापा। नहीं बेटा, तुम घर पर ही रुको। पापा प्लीज पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो बस भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ पापा। ठीक है, रुको मैं आता हूं। सर्वशक्ति मम देवा। हाँ बोलो राजशेखर। स्वामी जी, बोलो। आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। बोलो बोलो। अरुण के बारे में। हेलो स्वामी जी। हेलो स्वामी जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। लगता है कट हो गया। अरुण, तुम फिर कभी मंदिर चले जाना, आज घर पर ही रुकना। पापा प्लीज पापा, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे बस एक बार वहां जाने दीजिए, प्लीज ना मत कहिए। वहां जाने से मेरे मन को शांति मिलेगी पापा। मालिक, इन्होंने मंदिर के बारे में मुझे भी बताया था। मंदिर के भगवान छोटे मालिक की रक्षा करेंगे, वही संभाल लेंगे मालिक। क्या पता मंदिर जाने के बाद इनकी शादी भी तय हो जाए। इन्हें हाँ कह दीजिए। पापा आप चुप क्यों हैं? अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो जाओ, पर तुम अकेले मत जाना, किसी को साथ लेकर जाना। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरी बात मानो। ओंकार जी मालिक। मूर्ति से कहना उसे अरुण के साथ जाना है। जी ठीक है मालिक। हाँ, जाओ तुम तैयारी करो। शुक्रिया पापा। गंगा, मुझे जरा कॉफी देना। छोटे मालिक बाहर जा रहे हैं, मैं बैग देकर आती हूँ। अरे अरे अरे, बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। ए, ए, अब ये कहाँ चला? बेटा, कहीं बाहर जा रही हो क्या? कहाँ जा रहे हो? घर से बाहर जाते समय ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या? नहीं तो क्या आते वक्त पूछते हैं बेटा। जमाई राजा, आप ही बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? मुर्देश्वर मंदिर जा रहा हूँ। मुरुदेश्वर मंदिर? इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए ना? देखो ना, मैं जमाई राजा से बात कर रही हूँ और तुम बीच बीच में बोले जा रहे फिर हो। निकलते वक्त कोई सवाल पूछता है क्या?
देखो अरुण, मैंने अपने बिजी शेड्यूल से खास तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है। चलो चलते हैं। बेवजह वक्त बर्बाद कर रही है। मूर्ति क्या हुआ? क्या हुआ? मूर्ति क्या हुआ तुम्हें? अरुण, झूमर मेरे ऊपर गिरा, बहुत दर्द हो रहा है अरुण। ऐसे कैसे गिरा? अंकल, आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है अरुण। मूर्ति, तुम आराम करना, मैं अकेले ही मंदिर चला जाऊंगा। ठीक है अरुण, जाओ। संभल कर जाना। हे भगवान। वो बैग दीजिए। छोटे मालिक, हाँ? आप घर से निकलते ही देखिए ना, झूमर गिर गया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। किसी और दिन चले जाइए। देखो गंगा, मैंने जाने का फैसला कर लिया है, मैं जाकर ही रहूंगा। मुझे जाने से मत रोको। अगर आज झूमर इनके बजाय आपके ऊपर गिर जाता तो जरा सोचिए फिर क्या होता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, मतलब मेरा नसीब अच्छा है ना। मैं जा रहा हूँ। छोटे मालिक, अब आपका क्या है? मालिक ने आपको कहीं भी अकेले जाने से मना किया है। मैं भी आपके साथ चलूं क्या? अब तुम कौन होते हो उसके साथ जाने वाले? हमारे अरुण के साथ मेरे पति जाएंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कोई भी साथ जाए वो चलेगा। सुनो अरुण, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे पति आएंगे आपके साथ। अरे सुना नहीं आपने? मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? मैंने कहा ना अरुण के साथ जाइए और उसका ख्याल रखिएगा। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं गया हूँ क्या? तुम्हें उसकी देखभाल के लिए नहीं भेज रही। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, इस पर नजर रखने के लिए भेज रही हूँ। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। वहाँ जाओ और उस पर ध्यान रखना। वो जो कुछ भी करता है मुझे सब कुछ फोन करके बताते रहना, समझे ना? समझ गया। अब जाओ जल्दी। हाँ। फूटी किस्मत। अरुण, क्या हुआ अरुण? संभल कर गाड़ी चलाना। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो अरुण, ब्रेक मारो। ब्रेक फेल हो गया। अरुण, मुझे बचा लो। अरुण, कुछ भी करके मुझे बचा लो। क्या हुआ अरुण? क्या हुआ? किसी तरह गाड़ी को रोको अरुण। अरुण, संभल कर, संभल कर। अरुण, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। अरुण, अरुण, बाप रे। क्या? कैसे हुआ एक्सीडेंट? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। सडनली गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था, पर पेट्रोल खत्म होने के कारण गाड़ी रुक गई। मैं सुरक्षित हूँ। इसीलिए कह रहा था कि मत जाओ, पर तुम्हें कहा मेरी बात समझ में आती है। अब ठीक है, मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। देवी, हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह जान बच गई। मैं घर वापस आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर रहो और अरुण पर नजर रखो। क्या करता है सब कुछ बताओ मुझे। अभी मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, बाल बाल बचा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत पापा, मैं जानना चाहता था उस मंदिर में आखिरकार है क्या, और अब मंदिर में जाने के मोह को मैं रोक नहीं सकता। मुझे उस मंदिर में जाना ही होगा। ऐसा समझिए भगवान ने ही मेरी रक्षा की है। नहीं बेटा, एक्सीडेंट की बात सुनकर ही मेरे हाथ कांप रहे हैं। तुम घर आ जाओ। देवी, मेरा उसके साथ जाना जरूरी है क्या? मैं वापस आता हूँ। देखो, वहाँ रुकोगे तभी शांति से उसकी शादी कराने का मेरा प्लान सक्सेस होगा। बार बार मुझे फोन करने से अच्छा है वहाँ रुककर अरुण पर नजर रखो और इसी वक्त फोन रखो। प्लीज देवी। कहा ना फोन रखो। देवी, फोन रखो। मेरी बात तो सुनो। छी। पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे बस उस मंदिर के बारे में जानना है, और मैंने दूसरी कार भी बुक कर ली है। अब मुझे जाना होगा पापा। अरुण, मेरी बात तो सुनो। अरुण,
पार्किंग में वेट करता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। अरुण, एक्सीडेंट के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर के मारे मुझे भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लें क्या? आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अरे मैं अकेला खाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। अरुण, आखिरकार तुम आ ही गए। तुम्हें यहाँ आने में पूरे 6 साल लग गए। इसका नाम अरुण है, आपको कैसे पता चला? तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही किया। स्वामी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? और मेरे बारे में और क्या जानते हैं आप? वो तुम्हारे अंदर के दर्द को जगा रही है, छुपे हुए सच को दर्शा रही है। तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगी वो। 12 महीनों से जो गोपुरम दिखा रही है वो तुम्हारे जीवन की राह को बदल कर रख देगी। देखना तुम। अपनी बेजान बीवी के इशारों को समझो, उसके पीछे के सच को पहचानो। सही कहा आपने, पर आपको कैसे पता? पता है, बताने वाला तो वो शिव है। पर मैं यहाँ क्यों आया? मेरा और इस मंदिर का क्या रिश्ता है? बताइए ना मुझे स्वामी जी। उस शिव की योजना का किसी को भी पता नहीं होता। इतने सालों के बाद जहाँ तुम्हें आना था वहाँ तुम आ चुके हो। अब जिससे मिलना है उससे जाकर मिलो। लेकिन किससे मिलूं? जाकर उस शिव से मिलो। अंदर जाओ, जल्दी जाओ। नमस्ते सर। मंदिर के बारे में सब जानती हूँ मैं। तुम कौन हो बेटा? इस मंदिर की मैं गाइड हूँ। इतनी कम उम्र में गाइड बन गई? मेरी उम्र पर मत जाओ, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। ठीक है, बताओ। इस मंदिर का नाम है मुर्देश्वर मंदिर। मुर्देश्वर का मतलब है करुणामय।
इस मंदिर में जो आते हैं वो जाते वक्त मन की शांति लेकर जाते हैं। इस मंदिर की कहानी है, लंकापति रावण की माँ ने रावण से पूजा करने के लिए आत्मलिंग की मांग की थी, तो रावण अपनी माँ के लिए काशी जाकर आत्मलिंग लेकर आ गए। जब वो आत्मलिंग लेकर यहाँ आए तभी भगवान गणेश जी ने गौरक्षक का रूप लेकर बड़ी चतुराई से उसे उनसे लेकर यहाँ रख दिया। बहुत ही अच्छी कहानी है। सर, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। और तुम बातें करते समय बहुत अच्छी लगती हो। नहीं सर, मैं ये सब अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। हाँ। उन स्वामी जी ने मुझे ये सिखाया है। आप उनसे मिले हो ना? हाँ। दूसरी जगह दिखाती हूँ, चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर, यही है मंदिर का मुख्य गोपुरम। तत्पुरुषम वामदेवम अघोरम सत्यजातम ईशानम, ये सभी चेहरे गोपुरम में छिपे हुए हैं। गोपुरम का दर्शन पुण्य की बात है। हाथ जोड़िए। इसकी ऊंचाई है 237 फीट। इतनी कम उम्र में कितना कुछ जानती हो तुम। वेरी स्मार्ट। के 5 माले हैं। ओह, अच्छा, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। हाँ? और बताओ ना मुझे। जरूर बताऊंगी सर। अच्छा हुआ जो ये खत्म हो गया। अरुण, तुम यहाँ पर हो? उस साधु को देखकर मैं बहुत डर गया था। अच्छा,
ये बच्ची कौन है? ये मेरी गाइड है। अंडे से निकले हुए चूजे की तरह ये तुम्हारी गाइड है? ये बड़ा अंडा कौन है? इसीलिए बच्चों से पंगा नहीं लेते। मैं मंदिर देखने जा रहा हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, तुम मंदिर में घुमाओ। मंदिर में प्रसाद बट रहा होगा, मैं थोड़ा खाकर आता हूँ। हाँ? जल्दी चले जाओ वरना बहुत प्रसाद मोटी है। खत्म हो जाएगा। चलो। सर फोटो खींच लीजिए। हाँ। सर चलिए चलते हैं। हाँ, चलो। हे नाग देवी, हम सबकी रक्षा करो। जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? इसके पीछे कौन सी देवता है मुझे नहीं मालूम। तुम यहाँ हर रोज आती हो? हाँ सर, चलिए उस देवी के दर्शन कर कहाँ? लेते हैं। वहाँ वहाँ देखो। अच्छा, चलो वहाँ। इन्हें प्रणाम कीजिए, इनमें बहुत शक्ति है। ओह, जो मन चाहे वो मांग लीजिए। यहाँ क्या कर रहे थे तुम? और ये कहाँ से उठा कर ले आए? चलो उठो यहाँ से। अरुण, जिस तेजी से वो आया था तुम्हें तो मार ही डालता। इस बच्ची की सूझबूझ ने आज तुम्हें बचा लिया। अभी तुम यहाँ जिंदा खड़े हो तो सिर्फ इस बच्ची के कारण। वो कौन था मैं देख कर आता हूँ।
तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? देवसेना। मेरा इस चिन्ह से क्या रिश्ता है बताओ? डॉक्टर! किसी को भी कहीं से उठाकर लाकर उसे अपनी बच्ची कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हारा और जानकी का बच्चा तो अस्पताल में ही मर गया था ना? डॉक्टर, ये डीएनए टेस्ट होकर रहेगा। आप तैयारी कीजिए बस।